है? नहीं ओबीसी जी का वहाँ ठीक ठाक व्यवस्था थी और वहाँ पे वैसी तो मुखालफत कर रहे थे हाँ, उनकी। नहीं वही वहाँ पे नहीं वहाँ मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को मिला, इसीलिए कांग्रेस वहाँ जीती। जो राष्ट्रवादी देशभक्त मुसलमान हैं उन्होंने भाजपा की विचारधारा से वो सहमत हैं और उनको करते हैं और उनके साथ रहते तो हैं। बड़ा खतरनाक कह दिया चाचा, यानी जो वोट ना दे इनको वो राष्ट्रभक्त नहीं है। क्या हम बस वो नहीं पार्टी चुनाव भले आ रही है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल लीजिए आप, आपको 48% वोट मिला है, मध्य प्रदेश में उनको 40 मिला है, राजस्थान में 1 या 2% का फर्क आया है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में 2-3% का फर्क है। तो क्या जो कांग्रेस को वोट दिए वो राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए बुरा क्या कर रही, सब अच्छत कर रही। जाति जनगणना भी देखिए मोदी जी कराने जा रहे हैं और जाति जनगणना होगी इसी कुर्सी। मैं पूछ रहा हूँ नीतीश जी से कि भाई साहब आप अपनी कुर्सी कब छोड़ रहे हैं, कब वहाँ के जो है मुख्यमंत्री बना रहे हैं किसी मुसलमान भाई को, कब वो बनाएंगे? जब वो वहाँ पे बना देंगे मुख्यमंत्री तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी उस चीज का ऐलान कर देंगे। आप जब कोई समाजवादी बीएसपी या आरजेडी होती है उससे कहते मुख्यमंत्री मुसलमान बनाओ, और बीजेपी जब आती है तो आप कहते हो हमें सिलेंडर मिल गया, हमें ये मिल गया, योजना मिल गई, इसी से संतुष्ट हो जाते। फर्क क्यों है आप हमको बता दें। देखिए वहाँ पे कांग्रेस क्यों जीती उसका आप सब लोग जान रहे हैं कि मुस्लिम फैक्टर वहाँ एक मुश्त कांग्रेस को वोट गया, बस यही। चाचा मैं इसमें करेक्ट कर दूँ, आप भी देख लीजिएगा, वहाँ तेलंगाना में 12% मुस्लिम आबादी है, वो भी आधी आबादी हैदराबाद सीट पे है, ठीक है ना, और कांग्रेस ने हैदराबाद के अलावा बाकी सीटें वहाँ तो वैसी जीत जाते हैं, वहाँ मुस्लिम आबादी कुछ कम है। नहीं ओबीसी जी का वहाँ ठीक ठाक व्यवस्था थी और वहाँ पे वैसी तो मुखालफत कर रहे थे। नहीं वही वहाँ पे नहीं वहाँ मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को मिला, इसीलिए कांग्रेस वहाँ जीती है। ऐसा चाचा जो है वहाँ राजस्थान में मिला होगा कांग्रेस को इस तरह से? नहीं राजस्थान में नहीं मिला। राजस्थान में आप और अन्य प्रदेशों में गलत नहीं। जो राष्ट्रवादी, हम फिर कह रहा हूँ, जो राष्ट्रवादी देशभक्त मुसलमान हैं उन्होंने भाजपा की विचारधारा से वो सहमत हैं और उनको करते हैं और उनके साथ रहते हैं। बड़ा खतरनाक कह दिया चाचा, यानी जो वोट ना दे इनको वो राष्ट्रभक्त नहीं है। क्या हम बस वो नहीं वही और सही बात भाई। सवाल इस बात का है, जब तुम देश की समस्या के साथ अगर नहीं खड़े हो, जब तुम देश की समस्या के साथ नहीं, जब देश की समस्या के साथ 80% जनता खड़ी, तुम 10% देश की समस्या के साथ नहीं खड़े हो उसमें जाकर, और तुम्हारे ही समाज के 2% लोग हमारी बात को मान रहे हैं तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी चुनाव भले आ रही है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल लीजिए आप, आपको 48% वोट मिला है, मध्य प्रदेश में उनको 40 मिला है, राजस्थान में 1 या 2% का फर्क आया है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में 2-3% का फर्क है। तो क्या जो कांग्रेस को वोट दिए वो राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? विचारधाराएं राष्ट्रभक्त तो सब हैं पूरे देश, लेकिन हाँ कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग उस विचारधारा को, देशभक्त की विचारधारा को खंडित कर रहे हैं। देश की तुम 70 साल की पलित को देश को जो जिस गर्त में ले जा करके आज 2014 से क्यों भारतीय जनता पार्टी दर चुनाव जीतती जाती है और जनता का समर्थन मिलता जा रहा, ये सिर्फ तुम लोगों की गलत नीतियों की वजह से। जनता उससे त्रस्त हो चुकी और जनता जान चुकी, जनता के पास सारा हथियार है, जनता समझ रही कि सब, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती कि एक समुदाय किसी वो तो सबको किसको बाहर किए दे रही, किसी मुस्लिम को प्रताड़ित किया जा रहा किसी। और कह रही बात अपराध, और वो थोड़े बारे, इतना बड़ा देश है, यहाँ चार लोग घर में होते उनको हम नहीं संतुष्ट कर पाते हैं। वो देश का और सबकी जिम्मेदारी, अकेले मोदी नहीं, और ये भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता, हर वो उसकी जिम्मेदारी है, वो काम करता है। इसीलिए देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाएगी अभी 2027 तक, और किसी की बात में सारे दल खत्म हो जाएंगे, आप देख लेना, सारे सिर्फ एक दल रह जाएगा। तो जनता का जो है मतदान है और जनता किसी की गुलाम नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात की थी, विनाश की बात नहीं की थी। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शराफत अली है। आप किसको, बीजेपी को पसंद करते हैं ना? अरे बीजेपी पसंद करी थे, बीजेपी का बुरी है। 4 मुसलमानों को भाजपा ने यहाँ MLC बनाया, सऊदिया की रास्ता, योजनाओं का लाभ मिला होगा बताइए। प्रधानमंत्री आवास मिला, सिलेंडर मिला, मिल गया आपको? हाँ मिल गया। और आपको हम बता दें, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेना जानती है और जो है मुसलमानों का नेता देना नहीं जानती है। यहाँ भाई साहब ये कह रहे हैं कि अब मुस्लिम भी वोट देना शुरू हो गए हैं, मुस्लिम वोट भी दे रहे हैं बीजेपी को, तो जब वोट दे रहे हैं तो ये तो शिकायत दूर हो गई ना? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए बुरा क्या कर रही, सब अच्छत कर रही। जाति जनगणना भी देखिए मोदी जी कराने जा रहे हैं और जाति जनगणना होगी इसी। कराने जा रहे हैं क्या मोदी जी? नहीं, अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई साहब, राष्ट्र विरोधी आदमी तो नहीं? नहीं, देखिए अब इनकी जो है सोच कुछ अलग लग रही है मुझे, लेकिन ठीक है,
उनकी जितनी सोच है उतनी बात कर रहे हैं। अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको जो है बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी ने भी जाति जनगणना अपने वहाँ पे एक सर्वे करवाया था। सर्वे के हिसाब से वहाँ पे जो है मुसलमान लोगों की आबादी निकली ज़्यादा। लोहार सबसे पहले तो क्या मतलब राजस्थान में वो सॉरी बिहार में क्या लोहार है ही नहीं, लोहार का उन्होंने नाम ही काट दिया पूरा। हमें लग रहा शायद यादों में कन्वर्ट कर लिया सबको। दूसरी बात वहाँ पे मुसलमान मतलब यादों की जो आबादी बढ़ाई गई वहाँ बढ़ाई गई है बिल्कुल। लोहार, अच्छा ये बताइए वहाँ पे लोहार है ही नहीं एक को, लोहार का नाम ही नहीं है लिस्ट में भाई साहब, पूरा नाम ही लिस्ट में काट दिया गया है। और मैं फिर ये बोल रहा हूँ कि नीतीश जी को मुसलमान भाइयों की जब आबादी ज़्यादा वहाँ पे निकली है तो मुख्यमंत्री तो वहाँ पे कोई मुसलमान भाई पार्टी का होना चाहिए। तो आप ये बताइए, मुसलमान तो एक धर्म है, मुसलमानों में कास्ट होती है, अंसारी होती है, गद्दी होती है, पठान होते हैं, सैयद होते हैं, तो अगर उसमें देखा जाए तो कम नहीं हो जाएगा सबका? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मुसलमान को पूरा एक अलग अलग मानोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक होता है कि भाई एक तरफा, जो इसको कहा जाता है कि एक तरफा इनकी आबादी है। बिहार से ज्यादा तो आबादी यहाँ पर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो मैं बोल तो रहा हूँ। तो वो मुख्यमंत्री जो है नीतीश जी अपनी कुर्सी, मैं पूछ रहा हूँ नीतीश जी से कि भाई साहब आप अपनी कुर्सी कब छोड़ रहे हैं, कब वहाँ के जो है मुख्यमंत्री बना रहे हैं किसी मुसलमान भाई को, कब वो बनाएंगे? जब वो वहाँ पे बना देंगे मुख्यमंत्री तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी उस चीज का ऐलान कर देंगे उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताइए मुझे आप कि आप जब कोई समाजवादी बीएसपी या आरजेडी होती है उससे कहते हो मुख्यमंत्री मुसलमान बनाओ, और बीजेपी जब आती है तो आप कहते हो हमें सिलेंडर मिल गया, हमें ये मिल गया, योजना मिल गई, इसी से संतुष्ट हो जाते हो। फर्क क्यों है आप हमको ही बता दीजिए। भाजपा जो है न मुसलमान का विरोध कर रही है, और पहुंचती है कोई पहुंचता तो उसकी मदद भी कर रही। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल रह गया है तो पिछड़ी जात अनुसूचित जात के ही बदौलत से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे मोदी जी की सरकार हो, और ओबीसी की और एससी की बदौलत से राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रिकॉर्ड टूटा है। और मेरा मानना वहाँ पर जो है ओबीसी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में ओबीसी का तो है, शिवराज सिंह चौहान। नहीं तो मैं राजस्थान में भी ओबीसी का बनेगा। अच्छा, ओबीसी का ज़्यादा मोदी जी महत्व दे रहे हैं, और मोदी जी को इस चीज़ को एहसास है कि सबका साथ सबका विकास है, नहीं है सबकी भागीदारी भी है। अच्छा, ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा क्या? देखिए ओबीसी कोई जरूरी नहीं है कि ओबीसी को ही बनाया जाए, लेकिन हाँ कोई भी आबादी ज्यादा ओबीसी की, उनको मौका मिलना चाहिए। नहीं देखिए मौका, मैं भी ओबीसी से ही आता हूँ, लेकिन मेरी सोच अलग है। मेरी सोच ये है, तो बहुत रोचक करने बात बताई, तो हाँ, सोच अलग क्यों है? बिल्कुल हाँ, मैं भी ओबीसी से ही एक आता हूँ, लेकिन मेरी सोच इसलिए अलग है कि देखिए ओबीसी की आबादी अगर ज़्यादा निकल रही है, ज़्यादा उनके सपोर्टर निकल रहे हैं, अगर जिसको वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं अगर वो उस लायक नहीं है तो ज़बरदस्ती तो आप बनाएंगे नहीं। मैं चाहता हूँ ऐसा मुख्यमंत्री बने, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री बने जो वाकई पूरा स्टेट वो संभाल सके, जो सही से काम कर सके, भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा लेके जो है ऊंचा लेवल पे ले जा सके, नाम ना को उनका नाम डुबा सके। ऊंचा ले जाने के लिए मोदी जी हैं ही हैं, आप मोदी जी तो भाई मोदी जी हैं, मोदी जी का भी काम जितना है, मोदी जी ने बहुत मेहनत की है। आज वो प्रधानमंत्री जी हमारे बने हैं, उन्होंने बहुत संन्यास किया, हर एक चीज से वो लड़े, हर स्थिति से वो आज जो है लड़के उस स्थिति पे अब जाके बैठे हैं। एक